वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान। और जैसे कि आपको मालूम है कि टुडे स्टोरी का हमारा जो है वो सेगमेंट है। और टुडे स्टोरी में पहले जहां हमने एक बजट का छोटा सा आपके सामने जो एक जायजा पेश किया, जिसमें स्टॉक मार्केट के हवाले से हमने आपको जो है वो बताया कि उतार चढ़ाव क्या है और मंदी की सूरत हाल है। उसी हवाले से अभी हमने जो बात करनी है वो जाहिरी बात है कि एक बहुत अहमियत का हामिल है ये बजट, जिसकी आमद है और इस पर बहसो तकरार चल रही है कि ये बजट जो है वो होटल्स में पेश किया जाएगा या असेंबली में पेश किया जाएगा। अब अगर इसको जो है वो इसकी तकरीब को जो है वो होटल में रखा जाता है तो जाहिरी बात है इस पे कमोबेश 3,000 रुपए फी दिन खर्चा आएगा और ये खर्च जो है वो करोड़ों रुपए में चला जाएगा। जबकि इस तरह के इकदाम की एक बार फिर मुखालफत की है वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी जनाब फवाद चौधरी साहब ने। उन्होंने कहा है कि भेड़ चाल चलने से बेहतर है कि अपनी पार्टी को सीधी राह दिखाई जाए, इसलिए उन्होंने कौमी असेंबली के सेनेट के इजलास में ना जाने का फैसला किया है। और फवाद चौधरी का कहना है कि कोरोना सूरत हाल के पेश नज़र जो वर्जुअल यानी ऑनलाइन इजलास बुलाया जाए, क्योंकि मोहलिक वायरस 5 अरकान पार्लिमान की जानें भी ले चुका है और हमें एहतियात का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। जबकि फवाद चौधरी की तायीद दीगर जो सियासतदान हैं वो भी कर रहे हैं और वो भी कह रहे हैं कि मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर एवान ने भी फवाद चौधरी के खदशात की तायीद करते हुए कहा है कि पार्लियामेंट इजलास में जिस्मानी मौजूदगी से मुतालिक खदशात दुरुस्त हैं। हालांकि बरतानिया, अमरीका और दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक में जहां 7 स्टार होटल्स हुकूमतों की मलकियत हैं, वहां इजलास ज्यादातर ऑनलाइन होते हैं और अभी ऑनलाइन ही हो रहे हैं। वजीर मौसूफ की यह तारीफ नहीं बल्कि इनके बोल्ड इकदामात और ऐलानात हमेशा सच साबित होते हैं। अगर बात हो कहीं पर कि उन्होंने चांद की बात करनी हो, चांद देखने के वाले से, तो भी वो जो है वो बड़े ही जारहाना अंदाज से जो है वो सामने आते हैं। और इस वक्त भी जो है वो एक खास तबके के खिलाफ जो है वो उठ खड़ा होना उनका जो है वो मौकफ है। और हमेशा से फवाद चौधरी साहब जो है ना वो मैं कहती हूँ कि वेल्डन फवाद चौधरी, आप हमेशा से ही जो है वो कोई भी मामला हो, कोई भी चीज़ हो, आप उसको जेरे बहस ला के, आपकी पार्टी के मामला हो या कुछ भी हो, तो आप जो है वो उसको प्रॉपर तरीके से जो है वो देखते हैं और करते हैं। वतन अजीज में गुज़िश्ता 3 माह में कोरोना के वबाई मर्ज का शिकार मरीजों की तादाद 25,000 थी, जबकि हालिया चंद दिनों में मरीजों की तादाद बढ़कर 1 लाख से भी तजावुज कर गई है। अब ये क्या है? जाहिर है कि ये हुकूमती प्लानिंग्स हैं जो कि प्रॉपर तरीके से जो है वो नहीं हो रही। हुकूमत के मामलात हालात जो है वो हाथों से निकलते चले गए और इंतजामात में जो है वो कमी दिखाई दी गई, तो वो फिर मामला जो है वो इसी तरीके से जो है वो अनसेटल्ड होते हैं। अब जी बजट इजलास कहाँ पेश किया जाएगा, होटल में पेश किया जाएगा या असम्बली में पेश किया जाएगा, ये एक बहस और तकरार जो है वो जारी है। हर बंदा अपनी जो है वो मामलात और बात को जो है वो आगे रखे हुए है। लेकिन वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ने साफ और वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि इस तरह के इकदामात की मैं मुखालफत करता हूँ। कोरोना वायरस एक मोहलिक मर्ज है जो एक शख्स से दूसरे शख्स में जो है वो मुंतकिल होता है। असम्बली के इजलास ऑनलाइन होने चाहिए, वहाँ किसी को बुलाने की इजाज़त जो है वो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत से अरकान असम्बली जो हैं वो कोरोना वायरस से इफेक्ट हो चुके हैं और इस दुनिया से जो है वो रुखसत भी हुए हैं। तो ये मामलात और हालात आगे जाके क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो अख्तियार कर लेते हैं। इसलिए फवाद चौधरी साहब से हमने पूछना है, वो हमारे साथ ऑन कॉल होंगे और हमने उनसे जो है वो इस बात का जवाब लेना है कि वो जो हर चीज़ में जो है वो जब मुखालफत करते हैं तो उनको खुद कितनी जो है वो बातें सुननी पड़ती हैं और क्या उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से भी किसी मुखालफत का सामना जो है वो करना पड़ता है। क्योंकि यहाँ तो उन्होंने अलल ऐलान ये बात कह दी है कि जी कोरोना वायरस के हालात में इस तरह के इजलास जो है वो नहीं होने चाहिए। तो अब ये नहीं होने चाहिए, क्या इस पर हुकूमत जो है वो हिकमत अमली इख्तियार करती है, क्या मामला जो है वो करती है, ये हम आगे जाके जब देखेंगे। क्योंकि हमारी जो स्टॉक मार्केट है क्रैश कर रही है, हमारा जो सेहत का सिस्टम है कोलैप्स कर गया है, हमारे मामलात और हालात ऐसे हैं कि हमारे पास इंतजामात की जो है वो कमी जो है वो दिखाई दे रही है। तो इस हवाले से जो है जो भी मामलात और हालात हो रहे हैं इस पर फवाद चौधरी साहब जो है इस पर खुद जो है वो हमें बताएंगे कि क्या हालात हैं और थोड़ी देर तक वो जो है वो हमें ज्वाइन करते हैं। लेकिन अगर आप वज़ीर आज़म साहब को देखें या वज़ीर आला साहब को देखें, वज़ीर आला पंजाब को देखें, तो वो इतने इजलासों में शिरकत कर रहे हैं, जगह जगह जाके लोगों से बात कर रहे हैं और मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ये मुझे बड़ी हैरान कुन बात लगती है। पहले भी मैंने प्रोग्राम्स में जो है वो ये डिस्कस की अपने शोज में कि उन्हें देखकर तो ऐसे लगता है कि जैसे कोरोना वायरस जैसा कोई वायरस मौजूद ही नहीं है। लेकिन जब हम ये सुनते हैं कि अरकान असम्बली हैं, बहुत से जो है वजीर हैं और लोग हैं जो इससे इफेक्ट हो रहे हैं, अपोजिशन लीडर्स हैं जो मामला ख़राब हो रहे हैं, तो वहाँ आके हमें वजीर आज़म की जो है वो ये बात सामने आती है।
अभी हमारे साथ वजीर साइंस और टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब ऑन कॉल मौजूद हैं। उनसे बात करूंगी कि ये उनका बहुत बड़ा बयान सामने आया है कि बजट की जो आमद है, इसमें असम्बली इजलास जो बुलाए जाएंगे वो असम्बली इजलास और बजट पेश करने के लिए होटल्स में होगा या असम्बली में होगा, और मतलब फिजिकली जो है पेरेंट्स की तायद करते जो है वो फवाद चौधरी साहब नजर नहीं आते, तो वो खुद इसमें बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फवाद चौधरी साहब। जी सामने सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया सर ये बताइएगा कि कोरोना बहस चल रही है, बजट की आमद है, आपने तो इस चीज़ की मुखालफत करते आप नज़र आ रहे हैं। आपने तो ये कह दिया है कि हुकूमत को जो है वो अपनी सीधी राह लेनी चाहिए और इस तरह जो है वो फजूल खर्ची जो है वो नहीं करनी चाहिए। इस पर ज़रा हमें बताइएगा मज़ीद तफसील से। फजूल खर्ची का तो खैर बात नहीं है, इस पर मैंने बात जी मैंने तो ये बुनियादी तौर के ऊपर ये कहा था कि एक तो मेरी आवाज़ जो है वो वापस आ रही है, प्लीज उसको फिक्स करें। जी मैंने ये बात की थी कि जो इस वक्त हालात हैं, ये जो कोरोना का एक प्रॉब्लम है वो ये है कि इसका जो फैलाव है वो बहुत ज्यादा है। एक आदमी अगर बीमार हो तो उसका मतलब यह है कि वो अगले 2 दिनों में 4 लोगों को बीमार करता है, और 4 लोगों का मतलब यह है कि वो 16 लोगों को बीमार करता है। तो इसका जो स्प्रेड है वो बहुत ज्यादा तेज है, और एक आदमी भी जो है ही में एंड अप दर्जनों लोगों को बीमार करते हुए। और इसकी वजह से वो तमाम जो एक्टिविटीज हैं जो बंद हॉलों में होंगी और जहां पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे वो बहुत खतरनाक है। और यही असूल पार्लियामेंट के और जो असम्बलीज के सेशन हैं उन पर भी अप्लाई होता है, जहां पर आप बंद हॉल में जो स्पेशली जो आपका सेंट्रल एयर कंडीशनिंग है वो कोरोना वायरस के स्प्रेड में बहुत ज्यादा जो है वो मुआवन है, उसमें वो फैलाता है। सो ये जो असम्बली के इजलास हो रहे हैं ये वर्चुअल के ऊपर शिफ्ट कर देने चाहिए, यानी वीडियो के ऊपर शिफ्ट कर देने चाहिए। और टेक्नोलॉजी एनेबल्स यू कि आप फिजिकल प्रेजेंस के बगैर भी बड़ी अच्छी कार्रवाई चला सकते हैं। बहरहाल वो बात नहीं मानी गई, स्पेशली मुस्लिम लीग नून के जो 2 लीडर्स थे, शाहिद खान अब्बासी और एहसन इकबाल साहब, दोनों बड़े सख्त मुखालिफ थे। अनफॉर्चुनेटली वो दोनों बीमार हुए, और अब तकरीबन 1/3 जो हमारी असम्बली है उसके अरकान जो हैं वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। ओवरऑल 100 से ज्यादा मेंबरान जो हैं पाकिस्तान के वो कोरोना का शिकार हो चुके हैं। 2 की डेथ हो चुकी है, और 2 प्रोविंशियल असम्बली के लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है। ओवरऑल तकरीबन कुछ 6 या 7 MPs और लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। तो अब देखते हैं ये स्प्रेड इतना ज्यादा गया है, ये बात मान लेते तो बेहतर था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर जब तक चीजें हो ना जाए बात नहीं मानते। तो सर आप क्या समझते हैं? आपने तो खुद ना जाने का फैसला कर लिया है, तो ये आपका जो है वो आखिरी फैसला है कि आप जो है इजलास में शिरकत नहीं करेंगे? देखिए, अब तो इस इजलास में शिरकत करना बिल्कुल आप समझे कि बीमारी को दावत देने वाली बात है, क्योंकि तकरीबन आधा असम्बली का स्टाफ इन्फेक्ट हो चुका है। और जिसका मैंने कहा कि अब 1/3 लोग, जब मैं ये कह रहा हूँ तो मुझे लगता है कि ये बजट की जब तकरीर आएगी उस वक्त तक 2/3 लोग जो है वो बीमार हो चुके होंगे। और यह प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत लोग 60 साल से ऊपर की उम्र के हैं, और ये ग्रुप बहुत वल्नरेबल भी है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो इस तरह अगर हुकूमत ये जो है वो ये बात नहीं मानती है, ये मामला सेटल नहीं होते, तो फिर ये क्या होगा? ये तो वही आप वाली बात हो गई, तो ये खतरनाक किस्म का जो है वो मरहला स्टार्ट हो जाएगा, खुदा ना खास्ता वहाँ कोई और भी इफेक्ट हो सकता है। तो सर ये मतलब जब तक वही बात आप जो कर रहे हैं कि जब तक हो ना जाए तब तक पता नहीं चलता, तो इसका हल क्या है? हल तो यही है कि अकल करें, अगर हम फैसला कसम में उठा लें कि अकल नहीं करनी और जहन इस्तेमाल नहीं करना, और दूसरों से जो हुआ है इटली में, जो न्यूयॉर्क में, जो लंदन में, जब तक हम यहाँ ना करा लें हमने बाज नहीं आना, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता। तो सर स्टॉक मार्केट के हवाले से अगर थोड़ी सी बात कर लें, मंदी का शिकार है इस टाइम, तो मामलात और हालात जो है वो बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन इख्तियार किए हुए हैं। तो ये बजट जो आ रहा है, क्या ये अवाम के लिए जो है वो रिलीफ लाएगा? अवाम के लिए जो है वो इसमें, अब इसको कोरोना बजट अगर कह दिया जाए तो इसमें भी कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि जाहिर है कोरोना के हालात में जो है वही बजट आएगा। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें अवाम के लिए कोई रिलीफ शामिल है, कोई मामलात हैं, क्योंकि आप बेहतर तौर पर इस पर तज्जिया दे सकते हैं? इस वक्त तो जिंदगी की दौड़ लगी है, मंडी की दौड़ तो पीछे रह गई।
सही कह रहे हैं, तो देखते हैं कि इसमें जो जाहिर है ज्यादा वसाइल हैं वो शिफ्ट किए जाएंगे जिंदगी बचाने के लिए हेल्थ केयर की तरफ, और जो इस वक्त जरूरतें हैं इमरजेंसी उनकी तरफ, और जाहिर है कि इसके ऊपर जो हमारी जो रूटीन की डेवलपमेंट है, रूटीन के एक्सपेंसेस हैं, उनके ऊपर एक बड़ा कट जो है वो लगेगा। तो अब देखते हैं आगे कैसे। सर, जिस तरह अपोजिशन लीडर्स हैं, बहुत सीनियर लीडर्स जो है वो कोरोना से इफेक्ट हुए, आपकी अपनी पार्टी के लोग इफेक्ट हुए, बहुत सारे मामलात हुए, हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो क्या रही कि इसको कंट्रोल करने में जो है वो जहां पर हम देख रहे हैं कि तमाम मामलात जो है वो सेटल्ड थे, 15 दिन पहले 20 दिन पहले की बात करें तो हालात और थे, और 15-20 दिन बाद ईद के बाद जब वापस आए हैं तो एकदम से एक डिजास्टर आया है कोरोना का। इसको कंट्रोल करने में हुकूमत नाकाम है। हुकूमत पहले से कह रही थी कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकते, ये केसेस बढ़ेंगे, तो लॉकडाउन में नरमी क्यों की गई? ये देखिए, ये पहली बात तो ये कि अनएक्सपेक्टेड तो कुछ भी नहीं हुआ। अगर आप अगर आप मेरी मई की ट्वीट्स उठा के देखें जून से पहले, मई से पहले बल्कि, तो वो उसमें हमने प्रेडिक्शन की हुई थी कि जून जो है वहां से पीक जो है वो ये शुरू होगा। अभी हम पीक में दाखिल हो चुके हैं और बहुत बड़े केसेस हैं। अब ये देखना यह है कि ये कर्व कहाँ तक जाएगी। हमारा ये भी है कि देखिए, हम को न्यूजीलैंड नहीं है, न्यूजीलैंड की टोटल पॉपुलेशन 48 लाख है, हम 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, और यहाँ पे जो कर्व है अगर ऊपर जाती है तो यहाँ पे मसाइल हमारे बहुत ज्यादा पेचीदा है। इसमें जो सबसे बड़ा जो हुआ डिजास्टर मैं समझता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिस अंदाज में पेश हुआ मीडिया में और कहा गया कि हर चीज खुल गई है और कुछ नहीं होगा, वो उसमें जो है वो काफी ज्यादा मसाइल जो हैं वो आए और उसके बाद जो है वो मामला कंट्रोल में नहीं रहा। बिल्कुल ऐसे ही है। सर, हुकूमत अवाम को हौसला देने की बजाय इस टाइम क्यों जो है वो नाकाम नजर आ रही है, इस हवाले से कि अवाम में जो एक शऊर या बेदारी जो है पैदा करनी चाहिए थी। हर बंदे को अगर खांसी, नजला, जुकाम होता है तो वो टेंशन और डिप्रेशन में आ जाता है कि मुझे कोरोना वायरस हो गया है, और अगर वो टेस्ट करवाने जाए तो उसका मस्बत आता है। अब हुकूमत के कुछ नुमाइंदों की तरफ से ये बातें भी सामने आ रही हैं कि हर किसी को कोरोना वायरस हो सकता है, जबकि हेल्थ साइंसेज जो है वो इस बात की तस्दीक करती है कि जरूरी नहीं है कि हर शख्स को ही कोरोना वायरस जो है वो हो। इस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, बात यह है कि ये तो मीडिया भी, हुकूमत भी एक रोल अवेयरनेस का तो अदा कर रहे हैं, और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को एक तरफ तो हौसला दिया जा सके और दूसरी तरफ जो एहतियाती तदाबीर हैं उनकी तरफ लाया जा सके। और पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वो तो गांव में है, वो निस्बतन महफूज है। अगर वो हम बिल्कुल ही शहरों में ये वायरल हो जाए और वो लोग वापस चले जाएं गांव में और वहाँ पे फिर इस तरह से हो जाए, अदरवाइज गांव हमारे ज्यादा महफूज हैं इस वक्त शहरों से। हमें कोशिश यही करनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा प्रिवेंशन की तरफ जाए और कैसे हम जो है वो लोगों को बचा सकते हैं, मजीद लोगों को इस वबा का शिकार होता है। सर, जैसे आप बजट का कह रहे हैं कि बजट में जो है वो जाहिर सेहत के हवाले से जो है वो बजट रखा जाएगा, प्रॉपर रखा जाएगा। अभी जो वेंटिलेटर्स की कमी जो है वो हमें दिखाई दे रही है, पंजाब के तो सारे अस्पताल जो है वो इस टाइम भर चुके हैं और वहाँ वेंटिलेटर्स की कमी भी मौजूद है। इस हवाले से भी मैं बताइएगा कि आगे हुकूमत की हिकमत अमली जो है वो क्या है इस हवाले से? देखिए, वेंटिलेटर्स तो इतना बड़ा मसला नहीं है फ्रेंकली, अभी भी वेंटिलेटर्स तो मिल जाते हैं और इंशाल्लाह अगले तकरीबन हम 20-25 दिनों में पाकिस्तान की हमारी अपनी प्रोडक्शन है वेंटिलेटर्स की, वो भी मार्केट में आ जाएगी और यहाँ पे वेंटिलेटर्स जो है वो 1500 से 2000 वेंटिलेटर्स हमारे 1 महीने में 1.5 महीने में अवेलेबल होंगे। लेकिन जो असल मसला है वो ये है कि वेंटिलेटर बना तो लेंगे, उनको चलाने वाले लोग नहीं। ये हमारे दो तरफा प्रॉब्लम है। एक ये आपके पास मशीन होनी चाहिए, आपके पास इमरजेंसी इक्विपमेंट होना चाहिए, बट दूसरी तरफ आपको लोग चाहिए जो वो इक्विपमेंट इस्तेमाल कर सकें। हमारे तो बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिक्स हैं, आप देखिए उनके पास पीपीज थे लेकिन उनको फिर भी कोरोना वायरस का वो शिकार हो गए क्योंकि उन्होंने प्रॉपर तरीके से वो पीपीज नहीं पहने। तो अब ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कि जब आप इस तरह की जो वबा है उसमें फौरी तौर के ऊपर इतना HR कहाँ से अरेंज करें।
कि वो इक्विपमेंट भी हो और उसको इस्तेमाल भी कर सके। बिल्कुल सही है, और उन्हें इतनी सेंस भी हो कि इसको जो है वो इस्तेमाल जो है वो किस तरह करना है। सर, ये जो शरह सूद 5.25% आ गई है स्टॉक एक्सचेंज की, अगर हम बात कर ले जाएं तो ये इकोनॉमिकल पोजीशन जो पाकिस्तान जहां स्टैंड कर रहा है, इसको कैसे जो है वो रिकवर करेंगे? अभी तो चले 20 ममालिक ने जो है वो कर्जे को 1 साल के लिए मौखर कर दिया है, तो ये चले पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है, लेकिन जाहिर है वो कर्जा अदा तो करना है। उसके लिए ये हम जो एक डिजास्टर आया हमारा इकोनॉमिकल पोजीशन पे जहां हम खड़े, इसको हम कैसे फिल करेंगे? हुकूमत के लिए ये एक मुश्किल जो है वो टास्क है। ये तो पूरी दुनिया के लिए एक मुश्किल टास्क है और थर्ड वर्ल्ड के लिए एक मुश्किल टास्क है। पाकिस्तान ने तो एक्चुअली इसमें फिर भी बेहतर रहा है। मसलन आप देखिए कि जो हमारे फॉर एग्जांपल अगर पीपीज की अगर आप बात करें या आप बाकी जब कोविड आया था तो उस मशीनरी की बात करें, जो कोविड रिलेटेड सारा इक्विपमेंट है उसकी बात करें, 26 फरवरी को हम कुछ भी खुद नहीं बना रहे थे। अब हम इस हफ्ते ही $100 मिलियन की हमारी एक्सपोर्ट है और हमारा ये ख्याल है कि ये विद इन 6 to 8 मंथ्स हम 500 मिलियन से $1 बिलियन तक की एक्सपोर्ट कर पाएंगे। सो पाकिस्तान ने तो फिर भी एक जो चैलेंज है उसको अपॉर्चुनिटी में चेंज किया है। अब हमें देखना है, ये तो चैलेंजेस कौमों पे आते हैं, उनके मुकाबला करना पड़ता है, खड़ा होना पड़ता है, और वही कौमें फिर सक्सीड करती हैं जो कामयाबी से मुकाबला करती है, और इंशाल्लाह हम भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। आपको हमेशा से हमने जो है वो बड़ा एक्टिव देखा है, बड़ा जो है वो आप हर बात पर जो है जिस तरह आपके मामला सामने आते हैं और जिस तरह आप डट जाते हैं और डट के हर सच्ची बात के आगे जो है वो आप करते हैं और फिर उस पर आपको मुखालफत का भी सामना करना पड़ता है। ये कितना मुश्किल काम है? ये एक आखिरी सवाल आपसे जरूर करूंगी क्योंकि इस पे हमारा जो आपके लिए है, हम यही कहेंगे कि वेल डन फवाद चौधरी, आप जो काम कर रहे हैं माशाल्लाह ये इतना आसान काम नहीं है कि हर हकीकत को जो है वो लोगों के सामने लेकर आना, और अगर अपनी हुकूमत के हवाले से भी कोई बात होती है तो फिर आप जरूर जो है वो उस पर बात करते हैं, तनकीद करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। बस कोशिश यही होनी चाहिए कि आपको जो सही लगे आप उसको सही कहें, जो गलत लगे वो गलत कहें, और फिर अल्टीमेटली जरूरी नहीं होता कि फौरी के ऊपर लोग आपको सही समझें, फिर जो है वो कई दफा हिस्ट्री के लिए भी आप करते हैं, क्योंकि जाहिर है जब चांद देखने की बात आए तब भी आपको मुखालफत का सामना करना पड़ता है। आप तो साइंस और टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करते हैं, जब अब बात आए कि जी आपने जो है वो यहाँ पर जो है वो शाह खर्ची नहीं करनी, आप अपने सही ट्रैक पर जो हुकूमत को रखें, वहाँ पे भी आपको मुखालफत का सामना करना पड़ता है, आपकी बात नहीं मानी जाती। पंजाब हुकूमत के हवाले से जो है वो कारकर्दगी के हवाले से बात आए तब भी आप बड़ी साफ और वाज़ेह अल्फाज में बात करते हैं। ये इतना आसान काम नहीं है जितना आप मुश्किल काम कर रहे हैं इस मुश्किल दौर में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। फवाद चौधरी साहब, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हमारे साथ प्रोग्राम में जो है वो शामिल रहे। आपने सुना कि वो हर उस चीज़ की मुखालफत करते हैं जो उन्हें ठीक नहीं लगता, क्योंकि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को एक सही ट्रैक पर लाने के लिए जितना ज़्यादा हो सके हर मुमकिन तौर पर हम वो इकदाम लें जो हमारे लिए पॉजिटिविटी की तरफ जाते हैं, ना कि हम जो है वो इकदाम लें जो हमारे लिए नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं। फवाद चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि जाहिर बात है कि फवाद चौधरी साहब के पास और भी बड़े काम होते हैं करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोग्राम के लिए, खासतौर पे मेरे प्रोग्राम के लिए वक्त दिया। बहुत शुक्रिया। इसी के साथ ब्रेक लूंगी। ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो जनाब टुडे रॉक में आपसे मुलाकात करते हैं। टुडे रॉक में आज हमने आपको बताना है कि कोरोना का ये स्प्रेड जो है कब तक रहेगा, प्लानिटरी कंडीशंस जो है वो क्या कह रही हैं, सितारे सैयारे कहां पर बिलोंग कर रहे हैं, पाकिस्तान कहां स्टैंड कर रहा है और कितने टाइम तक हम इसकी वैक्सीनेशन तक जो है वो पहुंच जाएंगे। कल का आपने मेरा प्रोग्राम देखा हो तो हमने टैरो कार्ड्स के हवाले से बात की थी। आज हम प्लानिटरी कंडीशन और इल्मुल आदात के हवाले से बात करेंगे और हमारे साथ जो है माहिर इल्मुल आदात जो है वो ऑन कॉल मौजूद होंगे। इसी के साथ छोटी सी ब्रेक, देखते रहिए टुडे मॉर्निंग विद डॉक्टर नबीहा अली खान।